नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र के व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उनके बीच के अंतर को समझेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। परिभाषा। माइक्रो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। MICRO माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। स्मॉल छोटा या सूक्ष्म। यानी इसका मतलब है माइक्रो जो है वो सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किस इकाइयों का? सूक्ष्म इकाइयों का। माने आप मान लीजिए एक व्यक्ति की आय हो गया, या राम की आय, या मोहन की आय, या मतलब मान लीजिए एक टाटा कंपनी की आय, या कोई मतलब इंडिविजुअल हो, माने एक हो, उसका अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? व्यष्टि माने माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक। अब आगे चलते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। माने व्यक्तिगत इकाइयों का। ठीक। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसको हम कलर चेंज करके हाईलाइट कर रखे हैं। सरल शब्दों में कहे तो जब हम किसी एक उपभोक्ता, एक फर्म, यानी एक उपभोक्ता या तो एक फर्म एक विशेष वस्तु की कीमत के बारे में पढ़ते हैं तो उससे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरण तौर पे देखें तो एक परिवार का बजट, एक टाटा कंपनी का उत्पादन, माने एक इंडिविजुअल हो, कोई भी एक परिवार हो, या एक कंपनी हो, या एक व्यक्ति हो, या एक चीनी या चीनी कीमत, एक माने चीनी कीमत, तो इसमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं पॉइंट 2 में। अब पॉइंट 2 क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो है MSCRO मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, माने बड़ा, यानी ये बड़ा इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। माने बड़ा बड़ा चीज डाटा, जैसे देश की राष्ट्रीय आय, देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, तो ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, माने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा कहता है क्या? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी इंटायरली इकोनॉमी का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें, इसमें हम देश की बड़ी समस्याओं इसमें हम देश की बड़ी समस्याओं और बड़े शहरों के बारे में पढ़ते हैं। माने देश की बड़ी समस्या जैसे हो गया महंगाई हो गया, या कोई बेरोजगारी ऐसा उत्पन्न हो गया, तो उसमें जो है ये किस में देखा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। उदाहरण तौर पे देखिए तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, देश में कुल बेरोजगारी, देश में कुल बेरोजगार माने कुल एम्प्लॉयमेंट, सरकारी बजट या महंगाई। अब इन चीज़ों को उम्मीद है कि समझ गया होगा क्या होता है समष्टि और व्यष्टि। अब चलते हैं अंतर में। अंतर में क्या है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर। तो पॉइंट 1 में देखते हैं अध्ययन की इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत इकाई जैसे एक व्यक्ति या फर्म का अध्ययन होता है। समष्टि में देखें तो इसमें पूरी अर्थव्यवस्था जैसे पूरे देश का एक साथ अध्ययन होता है, उन्हें पूरे देश का एक साथ अध्ययन होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं मुख्य यंत्र। मुख्य यंत्र माने टूल्स, मेन टूल्स।
व्यष्टि अर्थशास्त्र तरफ, तो इसमें मुख्य औजार मांग और पूर्ति है। इसमें क्या है, मुख्य औजार जो है डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई है इसमें व्यष्टि में। अब समष्टि में देखें तो इसके मुख्य औजार कुल मांग और कुल पूर्ति है। इसमें कुल शब्द का अनुप्रयोग किया गया है समष्टि में, और व्यष्टि में कुल शब्द का अनुप्रयोग नहीं किया गया है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें मांग है, इसमें भी पूर्ति है, डिमांड एंड सप्लाई इसमें भी है व्यष्टि में और समष्टि में, लेकिन शर्त इतना अंतर है कि इसमें कुल शब्द का अनुप्रयोग क्या है, इसमें कुल मांग है और कुल पूर्ति है। तो विशेषकर यह ध्यान दें कि इसमें कुल शब्द का अनुप्रयोग होगा समष्टि में, और व्यष्टि में कुल शब्द का अनुप्रयोग नहीं होगा। अब इसका अन्य नाम पॉइंट 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, हम तो समझ गए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, हम लोग समझे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो है उससे आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ भी आपको याद रखना है कि कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से समष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है। अब 4 अंतर देखते हैं मुख्य उद्देश्य के आधार पर व्यष्टि एवं समष्टि में अंतर। तो इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों के बंटवारे और कीमत तय करने का अध्ययन करना है। माने इसका मुख्य उद्देश्य जो है संसाधन के बंटवारे, संसाधन का वितरण करता है, माने बंटवारे करता है, और कीमत तय करने का अध्ययन होता है और कीमत तय करता है। और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय, ये एक व्यक्ति के या एक कंपनी के हाथों में होता है व्यष्टि, और समष्टि जो है पूरा देश के लिए माने जन कल्याण के लिए इसका अनुप्रयोग किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो राष्ट्रीय आय और देश के विकास का अध्ययन करना है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट 5 में। उदाहरण 5 देखते हैं कि इसमें व्यष्टि में उदाहरण एक किसान, यानी यहाँ शब्द समझ में आ रहा होगा कि एक शब्द अनुप्रयोग क्या हो रहा है व्यष्टि में, और एक पेन की कीमत। उस समष्टि में देखें तो भारत की राष्ट्रीय आय और देश की बेरोजगारी दर। तो इस तरह से हम इस संक्षिप्त नोट्स में आप लोगों को दिखाएं कि समष्टि और व्यष्टि में क्या अंतर है, और इनके ये समष्टि और व्यष्टि क्या हैं। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।